Good morning, students. Today we take our last topic of this chapter. The chapter name is probability. So in our last lecture we take the question of dice. Which type of question? In this topic we take the question of two dice when a dice is thrown two times or two dice thrown one time. एक ही बात, एक डाइस दो बार थ्रो की जाए और दो डाइस एक बार अगर थ्रो की जाए तो वो क्वेश्चन से लेंगे। तो जब भी दो डाइस के क्वेश्चन आए बेटा तो आप ये बात तो हमेशा लिखेंगे, when a die is thrown two times, चाहे दिया जाए चाहे लिखो when two dice are thrown one time, when two dice are thrown लिखो, या when a die is thrown two times, then S is the sample space. सैंपल स्पेस आप जरूर, लेकिन इसमें 36 केस होते हैं। जब दो डाइस थ्रो की जाए तो आप ये लिखेंगे देन टोटल केसेस आर 36, ये जरूर लिखेंगे। 36 केस दिखाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? आपने दो डाइस थ्रो कर दी बेटा, तो आप कोई ना कोई तो नंबर आया दोनों के ऊपर। ओके, दोनों को क्या करना है? सम करने के लिए भी कह सकता है, जो भी किसी तरह की सिचुएशन, मल्टीप्लाई करने के लिए भी कह सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला हम ले रहे हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रोन टू टाइम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज 10, कि दोनों डाइस के ऊपर जो जोड़ आया, दोनों का सम आया है, वो सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। क्वेश्चन लिया तो शुरुआत यहां से करेंगे, जब एक डाई दो बार थ्रो की जाए तो टोटल कितना केस आएंगे? 36। तो यहां से हम इवेंट बनाएंगे अब हम, और इवेंट किसको मानेंगे? इसको इवेंट मान लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया उसी को। क्या लिखेंगे? लेट ए बी सी डी ई एफ, जो भी कोई नाम देना चाहें आप, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, बिल्कुल सेम यहां से कॉपी, गेटिंग ए सम इज 10। तो ये हमारा यहां से हम मिटा देते हैं चाहे क्वेश्चंस तो, क्योंकि हमने वो कॉपी करके इधर लिख लिया। तो इसकी ए इवेंट मान लेंगे। और अब आप ए इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट, यानी जो 36 एलिमेंट है ये टोटल है, इसमें से ऐसे कितने केस हैं? टोटल तो 36 हो गया, सबको पता है। अब इनमें से ऐसे कितने केस हैं जिनका जोड़ कितना आएगा? 10 आएगा। तो शुरुआत कैसे करनी है बेटा? आपको पहली डाई पे 1 लेना है, 1 के साथ कितना लेगी? सम 10 हो जाए आपका, 9 लेने से आएगा बेटा। लेकिन ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है डाई के ऊपर बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट डाई पर 1 लेना है। मेरे को पता है आप डायरेक्ट भी बता दोगे 4 6 5 5, लेकिन ऐसे नहीं करना बेटा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में इजी, और कोई क्वेश्चन लोगे आप पजल हो जाओगे। तो फर्स्ट डाई पे हमेशा क्या लेट करना? 1, और सेकंड पे क्या आएगा? अगर 10 सम चाहिए तो 9, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर 1 की बजाय मैं 2 ले लूं तो क्या लेना पड़ेगा? 8। ये भी पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। और 3 ले लूं तो फर्स्ट पे तो लेंगे 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पे अगर मैं 4 लूं तो सेकंड पे लेना पड़ेगा 6, ये पॉसिबल है बेटा। तो यहाँ पर हमारा पहला केस आ जाएगा 4 6। मैंने आपको जिस दिन प्रोबेबिलिटी शुरू करवाई थी उस दिन एक बात बताई थी बेटा, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा सीक्वेंस में पढ़ेंगे बेटा। सीक्वेंस में ऐसे पढ़ते हैं 1 2 3 4, ये सीक्वेंस में। अब 4 यहाँ ले लिया आपने। अब अगर फर्स्ट डाई पे मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ क्या ले लेता हूँ? फर्स्ट पे 5, तो अपने आप यहाँ आपको पता लग जाएगा क्या आएगा? 5 आएगा। ये पॉसिबल है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अगली डाई पे अगली बार 4 5 6 ले लेता हूँ। 6 के साथ क्या लेना पड़ेगा? 10 सम चाहिए आपको, 4 लेना पड़ेगा, तो 6 4 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अगली बार क्या ले सकता हूँ? 7 पॉसिबल है ही नहीं डाई पे। तो ये 3 ही केस आएंगे बेटा 36 में। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 36 केस लिख करके देख लो और उनमें सबका सम करके देखो, किसका 10 सम आएगा? इन 3 का ही सम आएगा 10। देखो बिना हमने 36 केस लिए भी ढूंढ लिए, बट कैसे? बाई सीक्वेंस। ये प्रोसेस रखेंगे बेटा। तो इसके अंदर अब कितने एलिमेंट आए बेटा? ये कितने हैं? 1 2 और 3 एलिमेंट आए, तो n ऑफ ए हो जाएगा 3 एलिमेंट हो जाएगा। तो अब आपको पी ऑफ ए, अगर पी ऑफ ए लिख देते हो तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझेंगे बेटा क्या पी ऑफ ए का। पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी
ओ आप लिखते हो, इसको हम लिखते हैं ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये है गेटिंग ए सम इज 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम इज 10, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ना भी लिखें तो भी ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया बेटा मैंने। पी ऑफ ए क्या आ जाता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल केसेस है, हमारे फेवर में क्या है 3 केसेस, और टोटल केसेस कितने 36, तो 3/36 अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो 1/12 इज द आंसर, ये आंसर आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह का आ सकता है, आपको यहाँ सम 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, तो याद रहे बेटा मिनिमम सम क्या होता है डाई के ऊपर, कम से कम सम कितना आता है, जब आप 2 डाई थ्रो करते हो तो कम से कम सम आता है 2 और मैक्सिमम आता है 12, तो इसके बीच कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बेटा, कि 2 सम का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 सब का आ सकता है। तो 2 सम किस किस का होता है याद करें आप, 1 और 1 का, और 12 किसका होता है 6 और 6 का, ये एक एक ही केस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, कैसे, आपको ये कह देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 3 and 4, या 3,4 क्या देगा आपको, भाई ऐसे बताओ जिनका सम 3 भी हो और 4 भी हो, तो दोनों या बोथ 3 and 4 कह सकते हैं, इनका जोड़ क्या हो, यानी 3 वाले भी ले लेंगे आप और 4 वाले भी ले लेंगे। 3 वाले 3 किस किस का होता है, आप चेक करें, शुरुआत करें 1 से, 1 के साथ क्या लेंगे 2, और क्या लेंगे अगला 1 के बाद 2 लेंगे, 2 के साथ क्या लेंगे 1, 3 के साथ क्या लेंगे हम 3 सम के साथ 0 0 पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 ही केस आएंगे 3 सम में। अब 4 के ढूंढ लो क्या है, तो सारे एक साथ लिखेंगे 3, क्योंकि दोनों बोले इसने 3 और 4 के बारे में। इसमें भी कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जो +1 के लेवल पे चले जाएंगे, 10th में आपको करवाएंगे, अभी आप सिर्फ ये डायरेक्ट याद रखें सम के लिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है बेटा, कैसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट कम्स अप, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट कम्स अप, मतलब जब आप 2 डाई थ्रो करो तो ये तो आएगा ही आएगा, व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स देन टोटल केसेस आर 36। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डबलेट कम्स अप, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इस बार क्या चाहिए आपको डबलेट चाहिए बच्चों। अब आपको बस सीधा सा ये पता लगाना है ये डबलेट होता क्या है बेटा, अब ये डबलेट होता क्या है ये पता लगाना है बच्चों। तो डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आ जाए, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, सेम नंबर होने चाहिए बेटा, 6 6 भी हो सकता है, ये डबलेट होता है। कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर 6 एलिमेंट हो गए, तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/36 1/6 आ जाएगी। तो इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे डाइस के, ठीक है। तो बेटा मैंने कॉइन्स के क्वेश्चन करवाए हैं, ये थोड़े से बुक से अलग हटके क्वेश्चन है, मैं आज वर्कशीट डाल रहा हूँ, कुछ कॉइन्स और इनकी क्वेश्चंस की, कुछ कार्ड्स के क्वेश्चंस की, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं बुक से अलग हैं, तो आप वो वर्कशीट कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछिएगा। तो आज का टॉपिक छोटा सा बेटा, आज इतना ही करेंगे हम, ठीक है। तो आप अच्छे से ये टॉपिक कीजिए कंप्लीट, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, और उससे पहले मैं एक आपका प्रोबेबिलिटी का एक टेस्ट बनाऊंगा, टेस्ट आप देंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। तो आज आपका यानी ट्यूसडे हो जाएगा, तो ट्यूसडे के बाद में आपका नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, ट्यूसडे को एक दिन छोड़ के, यानी कि थर्सडे को आपका होगा, तो थर्सडे को मैं हो सकता है आपका ग्रुप में बता दूंगा, टेस्ट लूंगा, ठीक है। और ये टेस्ट जो होगा वो गूगल फॉर्म पे लूंगा बेटा, इस बार गूगल फॉर्म पता है आपको, लिंक वगैरह क्रिएट करके आपने और सब्जेक्ट का दिया भी होगा, तो अच्छे से करें बेटा तैयारी आप इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।